नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान पर आयोजित किया गया। यहां प्रदेश के वित्त और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। जगदीश देवड़ा ने झंडा वंदन करने के साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके बाद पुलिस जवानों से सलामी ली। यहां हर्ष फायर भी किए गए। मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। 3 रंगों के बलून को आकाश में छोड़ा गया। इसके बाद मंच पर पुलिस और प्रशासन के उन अधिकारियों का सम्मान किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए। हालांकि यहां कोरोना गाइडलाइन के कारण किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक आयोजन नहीं किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी मौजूद रहे। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बहुत बधाई शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस हम सबके लिए शुभ हो, मंगल हो और हम सब लोग मिलजुल करके इस गणतंत्र को हम सामूहिक रूप से मनाएं। ऐसी बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो कुलों की मुस्कुराहट होती है। हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, नगर पालिक निगम की सहयोगी बढ़े और डिवाइन प्रदेश का जो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हमारा मध्य प्रदेश सब अपने पांव पर खड़े हों और हमारा भारत भी आगे बढ़े, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामनाएं। रतलाम में अंगूर की खेती के लिए चर्चित रहा तीतरी गांव आज एक विवाह समारोह के कारण फिर चर्चा में आ गया। ये विवाह समारोह आम विवाह समारोह से अलग हटकर था। इस विवाह समारोह में जो भी शामिल हुआ वो वापस लौटते समय अपने हाथों में एक झोला लेकर ही निकला। इस झोले में था पीपल का पौधा जो दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में दिया था। मेहमान भी खुशी अनोखे रिटर्न गिफ्ट को लेकर जा रहे थे। ये विवाह समारोह था गांव के निवासी भेरूलाल पाटीदार के पुत्र हेमंत का। पिछले 3 साल से दुबई में नौकरी कर रहे हेमंत का विवाह आज था। समारोह में बड़ी संख्या में गांव के लोगों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य शामिल थे। समारोह में स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जो भी पहुंच रहा था उसको दूल्हा दुल्हन रिटर्न गिफ्ट बतौर पीपल का पौधा दे रहे थे और उनसे वादा ले रहे थे कि ये पौधा वो जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण संरक्षण हो और पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन लोगों को मिल सके। पिछले 2 साल से जो कोरोना आया और इसमें काफ़ी लोगों की जो जान गई, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई, तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन अगर पीपल के पौधे लगाएं तो 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा इससे। कुल कितने पौधे आज आपने यहाँ वितरित करे हैं? 301 पौधे। वैसे यूँ तो हमारी प्लानिंग थी 2000 पौधे की, पर कोरोना को देखते हुए हमने कार्यक्रम छोटा किया तो फिर 301 पौधे हमने वितरित किए मेहमानों को। पीपल के पौधे ही क्यों वितरित किए? कोई दूसरे और पौधे आपने क्यों नहीं वितरित किए? क्या पीपल के पौधे 24 ही घंटा ऑक्सीजन मिलता है और अपने हिंदू धर्म में पूजनीय भी है पीपल। इस तरह की शादी आपने देखी कहीं पहले क्या? ये ग्राम तितरी में पहली बार हमारे मित्र भी हैं, किसान भी है, भेरूलाल जी पाटीदार जी, इनके पुत्र की शादी हेमंत जी संग कृष्णा की शादी में मैं आया हूँ। और भेरूलाल जी कई दिनों से प्रयास रहते हैं कि भाई साहब हम शादी के अवसर पर एक अनूठा प्रयास करेंगे, एक अलग ही प्रयास करेंगे। ये संदेश जाना चाहिए समाज में और लोगों में कि 301 पीपल के पौधे प्रदान जो आज किए गए हैं। और इस कोरोना की महामारी में हम सब ने ये देखा है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया था और ऑक्सीजन के लिए कितनी समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी। उस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आज हमारे श्री भेरूलाल जी पाटीदार ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर नगर पालिका में अध्यक्ष संगीता पाटीदार और उपाध्यक्ष अनीता पाटीदार ने ध्वजारोहण किया। मनावर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर एसडीओपी धीरज बब्बर, राजस्व कार्यालय और उप जेल में एसडीएम शिवांगी जोशी ने अपने कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया और नगर पालिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माला पहनाकर पूजन अर्चन कर नगर पालिका अध्यक्ष संगीता पाटीदार और उपाध्यक्ष अनीता पाटीदार ने ध्वजारोहण किया। जिसके बाद सभी विभागों द्वारा गणतंत्र मेला मैदान में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ, जहां पर भाजपा पूर्व मंत्री रंजना बघेल और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ये सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों बंधुओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
ये जो गणतंत्र दिवस है अमर रहे, इस हेतु जो नागरिक कर्तव्य है हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो वो कार्य जो है जिस देश हित में है, समाज हित में है, उसको हमें जो है उसी का ही अनुसरण करना चाहिए जो है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी शासन के अनुरूप जो भी गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका सभी लोग जो है पालन करें एवं किसी भी तरह की अफवाह और किसी भी तरह का कोई जो है गलत संदेश को जो है प्रसारित ना करें। मेरी यही सबसे कामना है। और जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के पावन समारोह राष्ट्रीय त्योहार आज पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन झिंझरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने ध्वजारोहण किया, जिनके साथ एसएसपी सुनील कुमार जैन रहे। ध्वजारोहण के बाद सुसज्जित जीप में सवार होकर मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया। इस दौरान शहर में जगह जगह झंडा फहराया गया। मिशन चौक, सुभाष चौक, सैयद बाबा गली, जवाहर चौक, आजाद चौक, चांडक चौक में झंडा फहराया गया। बंधुओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके माध्यम से कटनी ज़िले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में ये देश इसके लोकतंत्र से है, इसके गणतंत्र से, इसके संविधान से। आज का दिन है उन सभी संविधान निर्माताओं को और हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले सभी ऐसे महापुरुषों को जिनके कर्मों से आज हम यहाँ पे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उन सभी को मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके सामने नतमस्तक होता हूँ और प्रशासन के रूप के ओर से सभी को बधाई देता हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ है और आपके बिना ये लोकतंत्र अधूरा है। आप सभी लोगों का, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बांदरी सागर जिले के बांदरी नगर में भी गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला इंदिरा आवास बांदरी में उप सरपंच और वर्तमान पार्षद ने ध्वजारोहण कर सभी नगर वासियों को और क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ कार्यक्रम में आयोजित मुख्य समारोह में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण का असर भी दिखा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए और सभी ने शासन की गाइडलाइन का पालन किया। इसी के साथ पार्षद नरेश जैन ने गणतंत्र दिवस पर संदेश देते हुए कहा कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा भाव से कार्य करना चाहिए और हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमें उनका सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए, जिससे हमारे नगर का और देश का विकास होगा। इसी के साथ सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में स्कूल प्राचार्य आर.के. पैराणिक, मकसूद खान, उमेश रायकवार, संतोष पटेल, रमाकांत पाठक सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 73वें गणतंत्र दिवस की सभी नगर वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और साथ में हमारा पूरा देश स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस अमृत महोत्सव के दौरान पूरा देश जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनको याद कर रहा है और हम 15 अगस्त 1922 को 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूर्ण बड़ा गांव सरपंच स्वर्गवासी अवतार सिंह दद्दा, वर्तमान सरपंच भूपत सिंह ध्वज को लहराया और सरपंच भूपत सिंह उन्होंने महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरस्वती मां को नमन किया। बड़ा गांव ग्राम वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके राष्ट्रीय गीत गाया, जिसमें पूर्ण स्वर्गवासी सरपंच अवतार सिंह के बड़े पुत्र पुष्पेंद्र सिंह परिहार, मंजिले राजा अरविंद सिंह परिहार, सचिव दलपत अहिरवार, सहायक सचिव हेमराज राजपूत, दुलीचंद सोना, ओमकार सिंह, अमान सिंह, वीरेंद्र सिंह, नत्थू सिंह, राम प्रसाद अहिरवार, उप सरपंच विजय, नंदन विश्वकर्मा, रामेश्वर विश्वकर्मा, नाथुराम कुशवाहा, मदन पाल, श्याम लाल रैकवार, मुन्ना लाल रैकवार, राजेश पाल, ये सभी बड़ा गांव ग्राम वासी मौजूद रहे। संपूर्ण भारतवर्ष में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां लाल किले पर चढ़ता हुआ तिरंगा भारत की आन बान और शान को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित कर रहा था। वहीं जबलपुर में भी सारे सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों और स्कूल कॉलेज के प्रांगण में व्यक्तिगत रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व जबलपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में जगह जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर मिष्ठान वितरण किया। बड़े बुजुर्गों से लेकर महिलाओं, युवा वर्ग में भी राष्ट्रीय पर्व पर खुशी का माहौल देखने को प्राप्त हुआ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण विश्व में भारत का गणतंत्र सबसे बड़ा गणतंत्र है। आज सुखदुख परिवार की तत्वाधान में, सुखदुख परिवार की ओर से, सुखदुख परिवार के श्री पवन तिवारी जी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष और समय समय पर
इस प्रकार के आयोजन इसी स्थान पर होते हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे भी एक बहुत बड़ी संख्या में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए। गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबका मेट्रो परिवार के तरफ से स्वागत करता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए। आज के दिन हमारा शासन स्थापित हुआ। आज बड़ा गौरव का दिन है। सही अर्थों में आज़ादी आज मिली। हमारे धर्म की, विचार की, हमारे जो इच्छा है, हमें जैसा हम इस देश में खुली वातावरण में सांस लेने की आज़ादी हमें मिली। साथ ही साथ संविधान लिखने का जो मुख्य उद्देश्य था वो शासन स्थापित करना, अनुशासन स्थापित करना। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने सराफा चौक पर सराफा व्यापारियों के साथ धूमधाम से ध्वजारोहण का कार्यक्रम आज संपन्न किया। 26 जनवरी और 15 अगस्त को सराफा एसोसिएशन समस्त व्यापारियों के साथ मिलकर धूमधाम से ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस हर वर्ष बनाता है। आज भी हम लोगों ने बनाया। मैं गणतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कारधानी के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सभी इस अवसर पर धूमधाम से आज जो उपस्थित हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर एसएम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर चारखंबा बहोरा बाग स्थित अस्पताल परिसर में निःशुल्क हृदय रोग से संबंधित का शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ पुष्पराज पटेल और उनकी टीम के द्वारा लोगों की निःशुल्क जांच और परामर्श प्रदान किया गया। अस्पताल परिसर में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग निःशुल्क जाँच और परामर्श प्राप्त करने पहुंचे और इस आयोजन के लिए अस्पताल के प्रबंधन को धन्यवाद प्रेषित किया। लोगों ने कहा कि इस प्रकार के शिविर से सभी को लाभ प्राप्त होता है और आने वाली संबंधित बीमारियों की जानकारी भी प्राप्त होती है। शिविर में अस्पताल प्रबंधन के सभी डॉक्टर और स्टाफ और पुष्पराज पटेल और उनकी टीम उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजनी मिश्रा पटेल हार्ट क्लिनिक की तरफ से आज बहोरा बाग में आपके एरिया में हृदय रोग संबंधी समस्याओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। यह खास तौर से कोविड काल में एवं यहाँ के पेशेंटों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शुगर एवं बीपी की समस्या होती है और जो छाती में दर्द होना एवं सांस फूलने को नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक फ्यूचर में होने की समस्या हो जाती है। उन लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे हार्ट का चेकअप करवाना अति आवश्यक है। वो कहीं भी जाएं, शुगर और बीपी के पेशेंट प्रति वर्ष हार्ट चेकअप करवाएं, चाहे हमारे पास करवाएं या फिर गवर्नमेंट सेटअप पे करवाएं या किसी और संबंधित डॉक्टरों के पास जाएं। धन्यवाद। आज कैंप में किस टाइप के लोग क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं आपके पास? हमने यहाँ पे एमएस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर लगाया। ठंड के मौसम इस बार भयानक भीषण ठंडी पड़ी है, इस वजह से हमने ये डिसाइड किया था कि हमें एक कैंप करना चाहिए। ये मौसम में ऐसा देखा गया है कि बीपी के वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। जिनमें पहले से बीपी है उनमें बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है और नए पेशेंट जिनमें बीपी न्यूली डिटेक्ट हुआ है, मतलब अभी अभी उन्हें पता चला है। साथ में ऐसे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जिनमें छाती के दर्द की समस्या है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।